Hello everyone, welcome to this video. This video is one of the part of 10 minute a day series जहाँ पर हम JIB एग्ज़ाम के जो चारों कंपोनेंट्स उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करें. इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम मॉड्यूल ए चैप्टर 6 ग्लोबलाइजेशन के और भी एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे. तो ग्लोबलाइजेशन हम देख चुके हैं इज़ नथिंग बट द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. अब इसके व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड इम्पैक्ट्स. ठीक है, तो बेनिफिट्स क्या है इसके. फर्स्टली, ग्लोबलाइजेशन की वजह से देयर इज अ होल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स दैट यू कैन हैव योर ठीक आपके पास जो है रिसीव होते हैं. तो इफ़ यू गो टू द मॉल, बहुत सारे जो है प्रोडक्ट्स है वहाँ पर, लाइक इंडियन तो है ही हैं एंड फॉरेन प्रोडक्ट्स भी वहाँ पर अवेलेबल हैं. इवन द कैट्स आर रियली जो है एक्साइटेड फॉर दिस. ऑनलाइन प्रोडक्ट्स भी आपको प्रोवाइड हो जाते हैं. डिफरेंट कंट्रीज से आप जो है प्रोडक्ट को मंगवा सकते हैं. ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही है ना, डिफरेंट कंट्रीज जब इंटीग्रेट कर रहे हैं देन ओनली ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर. तो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो देयर, बट यू नीड टू बी रियली केयरफुल कहीं आपके साथ ऐसा ना हो, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट, बेटर पेइंग जॉब्स है. जब आप एमएनसीज में काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली द पेमेंट्स आर रियली हाई एंड दैट इज व्हाट इज द आईटी जो सेक्टर है इतना बूम हुआ है बिकॉज ऑफ द सेम थिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ होल लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीपल. ठीक है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, नॉट लाइक दिस. ठीक है, बट या वी कैन समराइज कि कॉस्ट आपका रिड्यूस हो रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से. फॉरेन कंट्रीज से आप टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, पीपल के थॉट्स, एंटरप्रेन्योरियल आइडिया सब कुछ लेकर आ रहे हैं एंड हेल्थ एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स को और भी इम्प्रूव कर रहे हैं. इसके साथ इन्वेस्टमेंट्स आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द इन्वेस्टमेंट्स. बाहर कंट्रीज से पैसे आ रहे हैं तो वी आर ऑब्वियसली एबल टू डू मोर एंड मोर बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी भी हम इम्प्रूव कर रहे हैं. इसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स और भी बेटर से बेटर हो रहा है. कल्चरल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस इसके ऑल्दो हैं कि इंडिया में पहले गुरुकुल कल्चर एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर देयर बट वी अडॉप्टेड द वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर बट या वी कैन से कि एक पूरा मिक्स जो है ऑफ डिफरेंट थिंग्स हमें मिल रहा है एंड द बेस्ट ऑफ ऑल ऑफ दैट कैन बी टेकन, राइट. एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन है जहाँ पर एग्रीकल्चरल जो हमारे एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी ट्रेडिशनल थे पहले. अभी हम मॉडर्न, स्पेसिफिकली पंजाब हरियाणा अगर आप देखो तो मॉडर्न इक्विपमेंट अलॉन्ग विथ मशीन्स, एग्रीकल्चर मशीनरी वगैरह सब कुछ यूज़ करें. तो ऑल ऑफ दीज आर द बेनिफिट्स. बट ग्लोबलाइजेशन की जब हम बात करें तो क्या ये फेयर है? क्या ये ग्लोबलाइजेशन जो है हर बार सभी के बेनिफिट्स के लिए किया जाता है? तो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस इज एन इमेज ऑफ द टाइम जब पूरे दुनिया में जो है स्लेवरी चलती थी एंड जो ब्रिटिशर्स हैं वो जो अफ्रीकन हैं उनको स्लेव्स बना के लेके जाते थे. दिस इज ऑल्सो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. इकोनॉमिक का बेनिफिट्स के लिए लेके जाते थे. स्लेव का मतलब है अफ्रीका से उठाकर लेकर गए, बहुत ही बुरे सिचुएशन में शिप्स में भर भर के सामान की तरह उन्हें ले जाया जाता था एंड आफ्टर दैट दे वर गिवन मीनियल जॉब्स टू डू. ठीक है, पूरा उनसे काम कराया जाता था और ना कोई प्रॉपर पे, नथिंग. तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन ना. इकोनॉमिक टर्म्स के लिए ये ग्लोबलाइजेशन किया जा रहा है. बट द क्वेश्चन इज, यस ग्लोबलाइजेशन तो है बट द क्वेश्चन इज इट फेयर? दिस इज नॉट फेयर बिकॉज यहाँ पर जो ये पीपल हैं उनको प्रॉपर पे फॉर देयर जॉब एंड उनके ह्यूमन राइट्स भी वायलेट किए जा रहे हैं गंदी तरीके से. जो है शिप्स में भर भर के उन्हें सामान की तरह ले जाया जाता, वहाँ पर हर तरह के काम उनसे कराए जाते विदाउट प्रॉपर पे एंड फूड. ठीक है, दिस इज नॉट फेयर ग्लोबलाइजेशन. बट इफ यू सी दिस पर्सन, ऑल्दो उनके साथ भी ये भी जो है एमएनसी में काम कर रहे हैं तो ग्लोबलाइजेशन तो है ही. मस्ट बी थिंकिंग कि मेरे साथ भी काफ़ी कुछ बुरा हो रहा है. बट या ही इज गेटिंग हिज पेमेंट, ही इज हैविंग लिविंग अ गुड लाइफ. तो ऑब्वियसली दिस इज कॉल्ड अ फेयर ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, तो व्हाट आर द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ फेयर ग्लोबलाइजेशन? सभी को अपॉर्चुनिटीज मिले. पहली बात की जब इनको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि ये अपना पोटेंशियल को पूरी तरीके से जो है यूटिलाइज कर सके एंड सारे एडवांटेजेस जो है सभी के साथ शेयर हों. फॉर एग्जाम्पल देर आर लार्ज कंपनीज जो कि छोटे छोटे जो फार्मर्स हैं उनसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के सीक्रेट्स जो है जान लेते हैं एंड अपने कंपनी में यूज़ कर लेते हैं कई बार. और ये चलो आपने प्रॉफिट किया, गिव द प्रॉफिट टू दीज फार्मर्स ऑल्सो ना, बट समटाइम्स दे डू नॉट शेयर द प्रॉफिट. तो दैट शुड नॉट बी देयर. फेयर ग्लोबलाइजेशन नहीं है. एंड डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज करना होगा आपको. डिफरेंट डिफरेंट पीपल हैं, डिफरेंट जो है उनके थॉट्स एंड प्रोसेस है, उन सभी को आपको एक्नॉलेज करना होगा. दैट इज इफ ये अफ्रीकन जो है थोड़े इनका जो है सिंपल लाइफस्टाइल था
एंड दे यूज्ड टू लिव अ वेरी सिंपल लाइफस्टाइल. सो दीज जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें काफ़ी सिंपल नहीं, प्रिमिटिव, बैकवर्ड समझते थे, विच इज़ अ रॉन्ग थिंग. दे डिड नॉट एक्नॉलेज द डाइवर्सिटी, द डिफरेंस दैट दे हैड विद देम. अगर एक्नॉलेज करते, रेस्पेक्ट करते, तो ऑब्वियसली स्लेवरी नहीं होता. तो ऑब्वियसली अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए किया, और आज के डेट में अफ्रीका इज ऑल्सो ग्रोइंग. गवर्नमेंट मेजर्स होने चाहिए टू सेफ गार्ड ऑल द इंटरेस्ट. तो ये हम आगे देखेंगे कैसे सेफ गार्ड होगा, लास्ट जो टॉपिक है हमारा ग्लोबलाइजेशन का उसमें. ठीक है, तो सारे जो गवर्नमेंट है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में, लाइक विल सी, ये वाला पॉइंट जो है आगे वाले स्लाइड में हम देख लेते हैं कि गवर्नमेंट कैसे सेफ गार्ड कर सकता है. मेरा लेट्स आई एम अ पर्सन जो कि बकेट्स एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स जो है बनाता है, तो मेरे इंटरेस्ट को गवर्नमेंट कैसे सेफ गार्ड कर सकता है. लेट अस सी दिस थ्रू दिस एग्जांपल एंड आल्सो अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डी ग्लोबलाइजेशन या प्रोटेक्शनिज्म. ठीक है, तो डी ग्लोबलाइजेशन इज अ फिनोमिनन जहां पर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की हमने बात की थी ग्लोबलाइजेशन में, और अब डी ग्लोबलाइजेशन में इकोनॉमिक डिसइंटीग्रेशन हो रहा है. ओके, इकोनॉमिक डिसइंटीग्रेशन यानी कि वी आर ट्राइंग टू कट आर, हमारे जो इकोनॉमिक रिलेशंस है डिफरेंट कंट्रीज के साथ रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट इज़ द फ्यूचर, ऐसा कहा गया है. प्रोटेक्शनिज्म, जहां पर हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लोकल पीपल को. कैसे सर, व्हाट इज प्रोटेक्शनिज्म, व्हाट इज डिसइंटीग्रेशन, लेट अस सी. तो चाइना, चाइना जो है काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाता है, एंड मेनली प्लास्टिक प्रोडक्ट्स इंडिया में बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, तो चाइना बाजार. एंड यहाँ पर यू कैन सी देर इज़ दिस लोकल सेलर हु वांट्स टू सेल हिज ओन प्लास्टिक प्रोडक्ट्स. अब चाइना से जो सामान आ रहा है 50 रुपीज़ का एक बकेट, एंड लोकल सेलर 60 रुपीज़ में वो सेल कर पा रहे हैं. व्हाट विल यू बाई? यू विल ऑब्वियसली बाय द चाइनीज थिंग, जितना भी पेट्रियोटिज्म हो. बट यहाँ पर गवर्नमेंट इस चीज को जो है कंट्रोल कर सकती है बाय 3 डिफरेंट वेज. ठीक है, व्हाट आर दोस 3 वेज? नंबर 1 इज बाय यूजिंग सम टैरिफ, यानी कि ये जो है इस पे थोड़ा टैक्स लगा दिया, लेट्स से 15 रुपीज़ का टैक्स लगा दिया ईच बकेट पे, तो ये 65 का हो गया. अब बताइए क्या आप खरीदेंगे? आप ऑब्वियसली ये जो इंडियन प्रोडक्ट है उसको ही खरीदेंगे टैरिफ लगा के. सेकेंड मेथड इज कोटा लगा के, कि हाँ 50 वाले बकेट से ठीक है, ओनली 10 बकेट्स हम चाइना से इंपोर्ट करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं. तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पे कोटा लगा दिया, तो दैट इज कॉल्ड द कोटा थिंग. ठीक है, एंड द थर्ड वन इज नॉन टैरिफ बैरियर. ऐसा कहे कि चाइनीज जो बकेट है हाई स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, बट ये बकेट सही नहीं है, एनवायरमेंटली डिग्रेडिंग है, ऐसे करके उसको जो है उसका इंपोर्ट को हम स्टॉप कर सकते हैं इफ जेन्युइन रीजंस होंगे तो ऑल ऑफ दीज 3 आर द डिफरेंट वेज इन विच द गवर्नमेंट कैन प्रोटेक्ट द इंडियन जो सेलर्स है उनके इंटरेस्ट को. एंड डब्ल्यूटीओ ने ईच एंड एवरी कंट्री को ये राइट दिया कि ये 3 वेज में आप जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं. डी ग्लोबलाइजेशन इससे हो रहा है, लेकिन प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है गवर्नमेंट को अपने खुद के कंट्री के सेलर्स को. तो यू कैन डू दैट इन अ फेयर एंड जेन्यून मैनर. इससे रिलेटेड काफी सारे एग्रीमेंट्स किए गए हैं जिनके बारे में हम 8th चैप्टर में 9th चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ओके, तो दीज आर द डिफरेंट वेज एंड देर इज, अब हम समराइज कर सकते हैं कि डी ग्लोबलाइजेशन मीन्स रिड्यूसिंग डिपेंडेंस. चाइना पे डिपेंडेंस हम अपनी कम कर रहे हैं, बकेट्स नहीं लाना चाहते हम, उनसे इकोनॉमिक रिलेशन रखना नहीं चाहते, इंटीग्रेशन हम कम कर रहे हैं इससे ऑब्वियसली. एंड यूएस चाइना ट्रेड डिस्प्यूट जो हुए थे, दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल. ठीक है, काफ़ी जो है फेमस था. कोविड एंड चाइना को बॉयकॉट किया गया, दैट इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल. एंड माइकल ओसुलिवन नाम के जो व्यक्ति, इन्होंने द लेवलिंग व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, ये एक जो बुक है वो लेकर आए थे, एंड इस बुक में इन्होंने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया. Okay, so these are the different things related to deglobalization, and you can answer this question. Please go through and try to answer it in the comment section. Also, let me remind you, if you are preparing for JIB 2025 single attempt में clear करना चाहते हैं, तो we have come up with our courses, master course, जहाँ पर चारों components and even individual component related आपको जो है ये कोर्स प्रोवाइड किया गया है, जहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, कॉन्सेप्ट क्लासेस, शॉर्ट रिकॉर्डेड लेक्चर्स विद एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस, शॉर्ट नोट्स, टेस्ट सीरीज, ये सब प्रोवाइड किया गया है. टेस्ट सीरीज में ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हैं, एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट ये सब भी प्रोवाइड किए गए हैं. तो JIB 75 इज द कोड दैट यू कैन यूज सो एज टू गेट 75% डिस्काउंट ऑन दीज थिंग्स. ठीक है, ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्स. तो ये कोर्स आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है इन योर प्रिपरेशन. लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, डू अवेल इट. अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा लाइव क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है, 15 दिसंबर पहली क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो यू कैन अवेल दैट. चारों कंपोनेंट्स आपको लाइव पढ़ाए जा रहे हैं. लेट अस से आर अनेबल टू अटेंड द लाइव क्लास, यू कैन गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ द लाइव क्लास एंड यू कैन वॉच इट. ठीक है, एंड 60+ लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स सबको दिए जा रहे हैं, एंड ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी यहाँ पर है. ओके,
तो इसमें फ्लैट 80% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। जैब 80 इज द कोड दैट यू नीड टू यूज टू अवेल द डिस्काउंट। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। डू बी पार्ट ऑफ अ लाइव क्रैश कोर्स। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर या फिर hello@edutap.co.in पर भी आप हमें बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।